गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडेज आवर टॉपिक इकोनॉमिक्स में स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। यानी लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये पालमपुर में कैसे किया गया है। ठीक है, तो यू मस्ट हैव रियलाइज, यानी कि तुम आश्वस्त हो या आपको जानकारी है कि हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज़ फॉर फार्मिंग। यानी कि फार्मिंग के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, लैंड। यानी कि फार्मिंग के लिए सबसे मोस्ट चीज़ क्या है, लैंड ही लैंड है। ठीक है, यानी ज़मीन नहीं रहेगी तो हम फार्मिंग नहीं कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपुल इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन। यानी कि सभी लोगों के पास एग्रीकल्चर के लिए सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन, सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन यानी कि कल्टीवेशन के लिए सफिशिएंट लैंड होना चाहिए, जो कि सभी लोगों के पास नहीं होता है। आप चाहो तो यू कैन सर्वे योर विलेज। ठीक है, यू कैन सर्वे योर विलेज। मेनी पीपल्स हैव नॉट कल्टीवेशन लैंड और इरिगेशन लैंड। इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ 450 फैमिली। ठीक है, यानी कि पालमपुर में 450 परिवारों में 150 फैमिलीज के पास लैंडलेस हैं। ठीक है, यानी कि ये जो 100 फैमिलीज हैं इनके पास लैंड नहीं है। मोस्ट ऑफ देम दलित हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन। यानी कि जो ये दलित कास्ट है, यानी कि एससी शेड्यूल कास्ट जो है, इनके पास लैंड फॉर कल्टीवेशन यानी कल्टीवेशन के लिए ज़मीन है ही नहीं। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु वोन लैंड, यानी कि जो बचे हुए लोग हैं उनके पास कुछ ज़मीनें हैं। 240 फैमिलीज कल्टीवेट स्मॉल प्लाट्स। ठीक है, यानी कि पालमपुर के इतने परिवार हैं उसमें 240 परिवारों के पास क्या है, स्मॉल प्लाट है। 2 हेक्टेयर इन साइज। कल्टीवेशन ऑफ सच प्लाट्स डज नॉट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर फैमिली। यानी कि जो कल्टीवेशन प्लाट है डज नॉट ब्रिंग नहीं ले पाता है क्या, इनकम। यानी कि जो किसान परिवार की जो आय होती है उतना इनकम नहीं हो पाता है, क्योंकि 240 परिवारों में 2 हेक्टेयर सिर्फ प्लाट है। यानी कि 240 परिवार में 8 बीघे प्लाट है, तो इतने में बहुत ही कम प्लाट है। देखिए नेक्स्ट है, इन 1960 में गोविंद वाज ए फार्मर विथ 2.25 हेक्टेयर्स ऑफ लार्जली ऑन एरीगेटेड लैंड। ऑन एरीगेटेड मीन्स असिंचित क्षेत्र। ठीक है, यानी जहाँ पे सिंचाई नहीं होती हो। हियर आर नॉन एरीगेटेड एरिया एंड गोविंद वाज फार्मर। गोविंद एक किसान था जिसके पास 2.25 हेक्टेयर्स मतलब बड़ा क्षेत्र था। विद द हेल्प ऑफ हिज 3 सन्स, उसके पास 3 पुत्र थे। गोविंद कल्टिवेटेड द लैंड, गोविंद क्या करता था, खेतों की जुताई करता था। दाउ दे डिड नॉट लाइव वेरी कंफर्टेबली। ठीक है, लेकिन फिर भी वह कंफर्टेबली यानी आरामदायक नहीं रह पाता था। बिकॉज कारण क्या था, इसकी जो लैंड थी वो क्या थी, अनएरीगेटेड थी यानी असिंचित क्षेत्र में थी। तो फसल लगाने के बाद क्या होती थी, फसल डिस्ट्रॉय हो जाती थी। हियर क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉय। फैमिली मैनेज टू फिल इटसेल्फ विथ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम 1 बुफेलो। ठीक है, यानी कि फैमिली की जो एक्स्ट्रा इनकम थी उनके पास क्या थी, एक भैंस थी। दैट द फैमिली पॉसेड सम ईयर आफ्टर गोविंद्स डेथ। ठीक है, यानी कि फैमिली में जो कमाने वाला व्यक्ति था वो गोविंद जी थे। गोविंद जी कुछ सालों बाद क्या होते हैं, डेथ कर जाते हैं। दिस लैंड वाज डिवाइडेड एमॉन्ग हिज 3 सन्स। यानी कि अब लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, लैंड का क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसको 3 पार्ट में बांट दिया गया। ठीक है, तो 2.25 हेक्टेयर्स मीन्स कितना हो गया आपका, 9 बीघा हो गया। ठीक है, 2.9 हेक्टेयर्स का हो गया आपका 9 बीघा हो गया। ठीक है, तो 9 बीघा को 3 पार्ट में कट दिया गया, यानी कि 3 बीघा हो गया। यानी एक आदमी के पास 1 हेक्टेयर से भी कम जगह बची। Each one now has a plot of land that is only 0.75 हेक्टेयर इन साइज। यानी कि सबके पास 0.75 हेक्टेयर साइज बचा। इवन विथ इम्प्रूव्ड इरिगेशन एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, उस अनइरिगेटेड को इम्प्रूव किया, सुधार किया, वहाँ पे इरिगेशन की व्यवस्था की, सिंचाई की व्यवस्था की। गोविंद सर आर नॉट एबल टू मेक लिविंग फ्रॉम देयर लैंड, दे हैव टू लुक फॉर एडिशनल वर्क ड्यूरिंग पार्ट ऑफ द ईयर। इस तरह से गोविंद की जो सन थे उन लोगों ने क्या किया, मॉडर्न मेथड से खेती करना शुरुआत किया। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, यू कैन सी, आप देख सकते हो द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लाट्स स्कैटर्ड अराउंड द विलेज इन पिक्चर।
ठीक है, यानी कि ये जो लार्ज नंबर है, ठीक है, बड़े बड़े जो प्लाट्स हैं ये क्या है, स्मॉल स्केटर हैं। दीज आर कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर्स, यानी ये जो प्लाट्स हैं ये स्मॉल फार्मर छोटे किसानों के द्वारा जोते जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरे शब्दों में, मोर देन हाफ, इसका आधा एरिया विलेज इज कवर्ड बाय प्लाट्स दैट क्वाइट लार्ज इन साइज। ठीक है, इन पालमपुर देयर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर हु कल्टिवेट मोर देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, यानी यहाँ पर जो बड़े परिवार हैं, जो लार्ज फार्मर हैं, वो क्या करते हैं, 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन को अपने हाथों से जुताई कर लेते हैं। A few of the large farmer have land extending over 10 hectares or more, यानी यहाँ पर कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनके पास ज़मीन की बहुत ज़्यादा मात्रा थी, यानी इनके पास 10 हेक्टेयर यानी लगभग 40 से 50 बीघे ज़मीन यहाँ पे थी। आप नेक्स्ट देख सकते हो, यहाँ देखिए बताया गया, लेट डिस्कस में क्या बताया गया आपको कि 1.5 कैन यू सीड द लैंड कल्टिवेटेड बाय स्मॉल फार्मर। ठीक है, यानी कि कैन यू सीड, यानी क्या आप छायाचित्र बना सकते हो लैंड कल्टिवेटेड, जमीन जोतते हुए, बाय द स्मॉल फार्मर, छोटे किसानों का। वाई डू सो मेनी फैमिलीज फार्मर्स कल्टिवेट सच स्मॉल प्लाट्स ऑफ लैंड, यानी वाई क्यों होता है, डू सो मेनी, कई परिवारों के बीच, फार्मर्स कल्टिवेट स्मॉल प्लाट्स, तो क्यों हो जाता है ये स्मॉल प्लाट्स क्यों हो जाता है, क्योंकि जो फैमिली लार्ज होती है तो डिस्ट्रीब्यूशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जो जैसे अगर आपके पास 4 भाई हैं, अगर 1 हेक्टेयर है तो सबके पास एक एक बचा, फिर उनकी जनरेशन आगे बढ़ेगी तो इस तरह से क्या होती है, ज़मीन की जो ग्रोथ होती है वो कम होती चली जाती है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर्स इन इंडिया एंड द अमाउंट ऑफ लैंड दे कल्टिवेट इज गिवन फॉलोइंग डिस्कशंस क्लासरूम, यानी ये आपको क्लासरूम में परिचर्चा करना है कि मतलब जो कल्टिवेटेड लैंड है ये किस आधार पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो देखिए, कल्टिवेटेड एरिया और नंबर ऑफ फार्मर्स, ये हमारी जो 55.4 एरिया है ये क्या है, स्मॉल फार्मर्स हैं, लेस देन 2 हेक्टेयर, यानी कि स्मॉल फार्मर में लेस देन, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन यानी 8 बीघे से कम ज़मीन होती है वो स्मॉल फार्मर में आते हैं। और मीडियम यानी कि मध्यम वर्गीय एंड लार्ज फार्मर में 85% लोग लार्ज फार्मर में आते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन होती है। अब देखिए, हु विल प्रोवाइड द लेबर, अब लेबर कहाँ से आएगी, लेबर कौन बनेगा, यानी कि श्रम कौन करेगा, या लेबर कहाँ से निकाले जाएंगे। तो आफ्टर लैंड लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन का जो नेक्स्ट फैक्टर है, ठीक है, मोस्ट फैक्टर है, वो क्या है, लेबर। यानी लैंड आपके पास हो गई, मैं पहले ही बताया गया था कि लैंड, लेबर और कैपिटल, ठीक है, LLC, यानी ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो आपके पास तो पहले लैंड हो गया, अब इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर क्या है आपका, लेबर। फार्मिंग रिक्वायर्स ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क, स्मॉल फार्मर अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन फील्ड, यानी जो स्मॉल छोटे किसान होते हैं ये तो अपने खेतों की जुताई अपने हाथों से कर लेते हैं, क्योंकि इनकी जो कैटेगरीज है वो क्या है, 2 हेक्टेयर्स तक सीमित है। ठीक है, लेकिन जो लार्ज फार्मर है, मीडियम फार्मर है, उनके पास तो 10 हेक्टेयर्स तक है, तो 10 हेक्टेयर्स तक उनको कल्टिवेटेड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इस तरह से उनको क्या होगी, उनको श्रमिक की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, फार्म लेबरर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज, फार्म लेबरर्स यानी कि जो श्रमिक मजदूर होगी, जो किसान मजदूर होते हैं, वो कहाँ से आते हैं, आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज, यानी जिनके पास ज़मीन नहीं होती या तो वहाँ से आएंगे, या फिर कहाँ से आ सकते हैं, फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लाट्स ऑफ लैंड, यानी कि जब स्मॉल प्लाट्स की जुताई जब हो जाएगी तब ये लोग क्या करेंगे, लार्ज फार्मर के यहाँ लेबरिंग का काम करेंगे। अनलाइक फार्मर्स, लेबर डू नॉट हैव राइट ओवर द ओवर द क्रॉप्स ग्राउंड ऑन लैंड, यानी कि जब जो स्मॉल फार्मर होते हैं, सॉरी हाँ, स्मॉल फार्मर जब वे अपनी फसलों की जुताई यानी अपने फसलों को ज़मीन में जब उगा लेते हैं उसके बाद वो दूसरे जगह पे जाने का काम करते हैं। इंस्टीड दे आर पेड वेज बाय द फार्मर फॉर होम दे वर्क, इसके बदले में उन्हें जो लार्ज फार्मर होता है वो क्या करता है, उनको पेड करता है, वेज यानी उनकी मजदूरी देता है। वेज कैन बी इन कैश और इन कर्ड क्रॉप, वेज क्या हो सकता है, वेज या तो कैश में होता है या फिर क्रॉप में होता है, जैसे जिसकी जो लार्ज फार्मर होते हैं उनकी जैसी सेटिंग हो जाए
या तो कैश में बात करके लाते हैं या फिर उनको पैसे देते हैं या फिर उनको अनाज ही दे देते हैं। सम टाइम लेबरर्स गेट मील्स आल्सो, यानी कुछ समय जो लेबर्स हैं वो क्या करते हैं, भोजन भी उनको दिया जाता है। वेज वेयर वाइडली फ्रॉम रीजन फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, यानी वेज जो है ये रीजन यानी हर एक क्षेत्र में अलग अलग होता है, या क्रॉप टू क्रॉप यही फसलों से निर्धारित किया जाता है। फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनोदर लाइक सोविंग एंड हार्वेस्टिंग, एक ऐसा किसान होता है जिसे सोविंग यानी कि बोने के लिए और हार्वेस्टिंग कटाई दोनों के लिए लेबर लाता है। देयर इज आल्सो वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ये क्या होता है, एक तरह से वाइड वेरिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी एक तरह से ये रोजगार का काम ये रोजगार देते हैं। ठीक है, ए फार्म लेबर माइट be employed on daily basis or for one particular farm activity like harvesting or other whole year। कहने का मतलब कि जो बिग फार्मर होते हैं वो लेबर को एक एम्प्लॉय के तौर पर रखते हैं, एक रोजगार के तो रोजगार देते हैं ऑन डेली बेसिस, दैनिक बेस पे। ठीक है, यानी कि वो काम करें या ना करें, लेकिन जब से सेविंग और हार्वेस्टिंग दोनों नहीं हो जाती है तो पूरे साल तक उनको मजदूरी देते रहते हैं। डाला इज ए लैंडलेस फार्म लेबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कहानी बताई जा रही है। डाला किसी का नाम है जिसके पास जमीन नहीं है। हु वर्क्स ऑन डेली वेज इन पालमपुर, वह दैनिक मजदूरी डेली पालमपुर में करता है। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क, यानी वह डेली कार्य को देखता है, जैसे इरिगेशन का काम करना, जुताई काम करना, उसके बाद फसलों की निरीक्षण वगैरह करना, ये सारी चीज़ें वो काम करता है। The government is RS 300 per day March 2070 but डाला gets only 160 रुपीज़। ठीक है, यानी गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है क्या कि हम आपको 300 रुपीज़ पर डे देंगे, लेकिन डाला कितना पाता है, 160 रुपीज़। क्यों? क्योंकि देयर इज हैवी कंपटीशन फॉर वर्क एमॉन्ग द फार्म लेबरर्स इन पालमपुर, क्योंकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक कंपटीशन का काम था, क्योंकि डाला क्या करता था, डाला को 365 दिन काम मिल रहा है। ठीक है, और अदर वर्कर्स जो हैं उनको कम काम मिल रहा है। सो पीपुल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेज, इसलिए लोग क्या हो जाते हैं, लोअर वेज यानी कम कीमत पर काम करने को तैयार हो जाते हैं। डाला कंप्लेन्स, डाला शिकायत करता है अबाउट ही सिचुएशन टू रामकली, यानी इस स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत भी करता है। हु इज अनदर फार्म लेबरर, जो एक दूसरा मजदूर है। देखिए नेक्स्ट क्या डिस्कस, ये आपका डिस्कस क्या करना है, वाई आर फार्म लेबरर्स लाइक डाला एंड रामकली पुअर, यानी कि वाई क्यों आर हैं फार्म लेबरर्स लाइक डाला और रामकली जैसे बहुत सारे गरीब मजदूर क्यों हैं। ठीक है, गोसाईपुर एंड माजुली आर टू विलेज ऑफ नॉर्थ बिहार। ठीक है, उत्तर बिहार की तरफ से गोसाईपुर और माजुली दो ऐसे गांव हैं जो आउट ऑफ टोटल ऑफ 850 हाउस होल्ड इन टू विलेज, यानी जिसमें 850 लोग, ठीक है 850 लोग दो गाँव से। देयर आर मोर देन 250 मेन हु आर एम्प्लॉयड इन रूरल पंजाब एंड हरियाणा एंड दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद और नागपुर, यानी इसमें से 250 आदमी ऐसे हैं जो पंजाब के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हरियाणा में काम कर रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, यानी इट इज़ जॉब। ठीक है, यानी कि 250 मेंस आर वर्किंग टू जॉब इन दिस एरियाज। सच माइग्रेशन इज कॉमन इज मोस्ट विलेज अक्रॉस इंडिया। माइग्रेशन यानी कि इस तरह से क्या होता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण का काम होता है। वाई डू पीपल माइग्रेट, कैन यू डिस्क्राइब, यानी कि ये बेस्ड ऑन योर इमेजिनेशन, ये आपके आधार पर, यानी ये माइग्रेशन क्यों हो रहा है, या फिर हो सकता है हियर आर नॉट वर्किंग। ठीक है, यानी कि जैसे यहाँ पर नॉर्थ बिहार में है तो हो सकता है बिहार में वर्किंग की कंडीशन सही ना हो, इसलिए गोसाईपुर और माजुली गांव के लोगों को बाहर काम करने जाना पड़ता है। अब देखिए नेक्स्ट चीज़ क्या है, द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, यानी कृषि के लिए दूसरी क्या चीज़ होनी चाहिए, कैपिटल यानी पूंजी होनी चाहिए। भाई इफ़ यू हैव कैपिटल देन यू कैन परचेज फर्टिलाइजर, सीड्स एंड टेक्निकल ठीक है, टेक्निकल टूल्स etc। कहने मतलब कि अगर आपके पास कैपिटल है, पूंजी है, तो ही आप खाद खरीद सकते हैं, बीज खरीद सकते हैं, जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं उसको आप खरीद सकते हैं।
यू हैव ऑलरेडी सीन द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, आपने मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को भी पढ़ा। रिक्वायर ग्रेट डील ऑफ कैपिटल, तो उसके लिए क्या चीज़ चाहिए, कैपिटल चाहिए। सो दैट फार्मर न्यू नाउ नीड्स मोर मनी देन बिफोर, तो इसको खेती करने से पहले यानी एग्रीकल्चर करने से पहले ही आपके पास कैपिटल होना चाहिए। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज द फॉर कैपिटल, यानी मोस्ट स्मॉल फार्मर, छोटे फार्मर क्या करते हैं, हैव टू बोरो, उधार लेते हैं, मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल, यानी पूंजी के तौर पर वे क्या करते हैं, उधार लेते हैं। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स, वे बड़े किसानों से लोन लेते हैं, या मनी लेंडर से लोन लेते हैं, या ट्रेडर से लेते हैं, ठीक है, यानी कि या तो वो साहूकार से ले लेते हैं या तो व्यापारी वगैरह से लेते हैं। who supply various inputs for cultivation, the rate of interest on such loans is very high, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, ये लोग मनी लेंडर्स, ठीक है, ट्रेडर्स या लार्ज फार्मर, ये क्या करते हैं, अपने दिए गए पैसे पर इन लोगों से क्या लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, ब्याज लेते हैं। दे आर पुट ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन, यानी कि जब ये दोबारा ये लोग पैसा रीपे करते हैं, यानी इस लोन के अमाउंट को भरते हैं, तब तक इनके पास क्या होता है, ग्रेट डिस्ट्रेस, यानी कि बहुत ही सारी क्षति होती है, ब्याज के तौर पर इनका पैसा ज़्यादा चला जाता है। अब देखिए सविता एक फार्मर है, ठीक है, सविता ने क्या किया, सविता इज ए स्मॉल फार्मर, सविता एक किसान है। सी प्लांट्स कल्टिवेटेड वीट ऑन हर 1 हेक्टेयर लैंड, ठीक है, सी कल्टिवेटेड 1 हेक्टेयर लैंड ऑफ सीड वीट, बिसाइड सीड्स फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड सी नीड्स कैश टू बाई वाटर एंड रिपेयर फार्म इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, यानी इन्होंने क्या किया, बिसाइड सीड्स खरीदे, फर्टिलाइजर खरीदे, पेस्टिसाइड खरीदे, तो इनको क्या चीज़ की ज़रूरत थी, पैसे की ज़रूरत थी, वाटर के लिए वाटर भी इन्होंने खरीदा, रिपेयर अपने इन्होंने इंस्ट्रूमेंट वगैरह को रिपेयर भी करवाया। सी एस्टिमेट्स दैट वर्किंग कैपिटल इट सेल्फ वुड कॉस्ट मिनिमम ऑफ 3000, यानी इनकी जो ये सारे खर्चे जो हुए बिफोर एग्रीकल्चर, ठीक है, बिफोर एग्रीकल्चर से पहले इनके खर्च कितने हो गए, 3000 हो गए। सी डज नॉट हैव द मनी, यानी इनके पास पैसा पर्याप्त नहीं है। सो सी डिसाइड टू बोरो फ्रॉम तेजपाल सिंह, इन्होंने किसे बोरो किया, तेजपाल सिंह से इन्होंने उधार ले लिया, जबकि तेजपाल क्या है, ए लार्ज फार्मर, ठीक है, तेजपाल क्या है, एक बड़े किसान है। तेजपाल सिंह एग्रीज टू हैव सविता, यानी कि तेजपाल सिंह सविता से सहमत होते हैं द लोन इंटरेस्ट रेट पर 24% फॉर 4 मंथ, यानी कि 4 महीने, जब तक फसल नहीं पक जाती तब तक ये क्या कितने परसेंट पर दे रहे हैं, 24% पर दे रहे हैं 4 महीने के लिए, यानी कि अगर इन्होंने 100 रुपीज़ दिया तो 4 महीने में इनको 124 रुपीज़ चाहिए, ठीक है। विच इज़ हैव वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, तो ये रेट तो बहुत हाई हो गया, ठीक है। अब जैसे हमारे पास गवर्नमेंट लोन देती है ना, गवर्नमेंट आपको लोन देती है, तो गवर्नमेंट कितने परसेंट देती है, 3% पर, और वो भी कितना, 1 ईयर के लिए देती है, ठीक है, 1 ईयर के लिए। जैसे आप अगर 1000 का लेते हो, 100 का लोन ले लेते हो, तो आपको 1 साल में 103 रुपीज़ देना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इनको 4 मंथ में ही 24 रुपीज़ देने होंगे। बाय द वे अगर ये नहीं पे कर पाए तो 24 4 जा कितना हो जाएगा ना, 96 रुपीज़, तो 96 रुपीज़ तो इनका इंटरेस्ट ही हो गया 1 साल में ना। तो इस तरह से जो नॉन फार्मल यानी कि जो नॉन टेक्निकल तौर पर जो लोन लिए जाते थे उसमें बहुत ही किसानों का नुकसान होता था। सविता आल्सो हैज़ टू प्रॉमिस टू वर्क ऑन हिज फील्ड फार्म लेबर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन एट RS 100 पर डे। सविता ने जब उसके यहाँ हार्वेस्टिंग शुरू हुई यानी जो फसलों की कटाई शुरू हो गई तो उसने लेबरों को कितना पैसा दिया, 100 रुपीज़ पर डे दिया। एज यू कैन टेल दिस वेज इज क्वाइट लो। सविता जानती दैट कि सी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड कंप्लीट हार्वेस्टिंग ऑन हर ओन फील्ड, यानी सविता यह जानती थी कि वह अपनी फील्ड पे सेल्फ यानी कि खुद काट सकती थी, फसलों को वो खुद काट सकती थी। एंड दिन वर्क फार्म लेबरर फॉर तेजपाल सिंह द हार्वेस्ट टाइम इज़ वेरी बिजी टाइम, यानी कि जब फसलों की कटाई होती है तो उस समय का टाइमिंग क्या होता है, बेस्ट टाइमिंग होता है। एज मदर ऑफ 3 चिल्ड्रेन शी हैज़ लॉट हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सविता एग्री टू दीज टफ कंडीशन, यानी कि सविता इस टफ कंडीशन को उठाने के लिए भी तैयार थी। सी नोज वह जानती है दैट की लोन इज डिफ़िकल्ट फॉर मी स्मॉल फार्मर, लोन की समस्या यानी कि लोन स्मॉल फार्मर लोगों के लिए लोन क्या है, एक डिफ़िकल्टीज का काम करता है।
यानी कि जो स्मॉल फार्मर होते हैं उनके लिए लोन बहुत ही कठिन काम है। इन कंट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग। यानी कि स्मॉल फार्मर, मीडियम फार्मर और लार्ज फार्मर क्या करते हैं, अपनी फार्मिंग पे सेविंग करते हैं। दे आर दस एबल टू अरेंज कैपिटल नीडेड, जब उनको ज़रूरत पड़ती है तब कैपिटल की नीड करते हैं। हाउ डू दीज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग, ये जो सेविंग करते हैं ये लोग कैसे सेविंग करते हैं, ठीक है। तो सेविंग कैसे करते हैं, जब जो इनकी जो क्रॉप होती है ना, जो क्रॉप प्लस होती है, इनको क्या करते हैं, ये सेल करते हैं। तो सेल करने के बाद जो अर्निंग होती है इसको ये क्या करते हैं, सेव करते हैं। क्लियर। अब देखिए, वी हैव रीड, यानी हमने क्या पढ़ लिया, अबाउट द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड हमने पढ़ लिया, लेबर और कैपिटल, ये तीनों चीज़ें आपको बता दी गई। एंड और हाउ दे आर यूज इन फार्मिंग, लेट अस फिल द ब्लैंक्स गिवन बिलो, ठीक है। यानी कि ये कैसे काम करता है। एमॉन्ग द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वी फाउंड लेबर मोस्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, देयर आर मेनी पीपल हु आर विलिंग वर्क फ्रॉम लेबर्स विलेज, अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ वर्क और लिमिटेड, ठीक है। यानी कि यहाँ पर काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ भी होती है और कार्य भी सीमित होता है। दे बिलोंग टू आइदर लैंडलेस फैमिलीज, ठीक है, यानी दे बिलोंग, वे बिलोंग करते हैं आइदर या तो लैंडलेस फैमिलीज से या अनलैंडलेस फैमिलीज से। दे आर पेड लो वेजेस एंड लीड अ डिफिकल्ट लाइफ। क्लियर। तो इस तरह से आपने ये जाना कि लैंड, लेबर और कैपिटल के माध्यम से कैसे हम फार्मिंग कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है आपका सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, यानी कि जो उत्पादन होता है उसको हम करेंगे क्या ना, जो लार्ज फार्मर होते हैं वो जो उत्पादन होता है उसको क्या करना है, ठीक है। तो ये सेल ऑफ सरप्लस, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।